हेलो स्टूडेंट्स, पहले हमने की देखो एल्केन की प्रिपरेशन, उसके बाद की हमने एल्केन्स की प्रिपरेशन। आज हम करेंगे दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स। इसके बाद फिर हम चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी करते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम करेंगे इनकी फिजिकल स्टेट। क्या करेंगे? फिजिकल स्टेट भी कलर भी बोल सकते हैं, कलर के बारे में पढ़ेंगे और स्मेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट में एल्केन की मैं बता देता हूं आपको सबसे पहले कि एल्केन जो होते हैं वो गैसेस होते हैं। लोअर एल्केन और गैसेस, लोअर एल्केन, ठीक है, और गैसेस क्या होते हैं? गैसेस। और जैसे हम हायर की तरफ चले जाते हैं, हायर एल्केन लिक्विड और सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, लोअर गैसेस होते हैं, हायर जो अल्काइल हैलाइड है या एल्केन है वो क्या होते हैं? लिक्विड या सॉलिड। ठीक है, दूसरी बात, जो अल्काइल हैलाइड या एल्केन होते हैं वो कलरलेस होते हैं। कब? व्हेन प्योर। ठीक है, क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। कब कलरलेस होते हैं? जब वो प्योर होते हैं। जनरली आपके ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है वो जब एक्सपोजर में आएंगे, लाइट के एक्सपोजर में, तो वो कलर फॉर्म करेंगे। ठीक है, वैसे जनरली जब वो प्योर होते हैं तो कलरलेस होते हैं, बट जब वो लाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो क्या करते हैं? कलर फॉर्म करते हैं। ठीक है, समझ गए? सबसे पहले मैंने बताया लोअर अल्काइल हैलाइड गैस होते हैं, हायर जैसे होते चले जाएंगे लिक्विड होंगे, फिर उससे हायर जाएंगे तो सॉलिड होंगे। प्योर होते हैं जब कलरलेस होते हैं, और जैसे इम्प्योर होगा, मान लो एक्सपोजर ऑफ लाइट गई, लाइट पड़ी उन पे, ठीक है, तो क्या होगा? उनका कलर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे फिजिकल स्टेट के बाद अब आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले मैं एल्केन के बारे में डिस्कस करता हूं। एग्जाम में फिजिकल स्टेट के बारे में बहुत कम पूछा जाता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, देखो धीरे धीरे सारे पॉइंट समझाऊंगा मैं भी। सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूं मैं, कंपैरिजन कर रहा हूं एल्काइल हैलाइड की रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन के साथ। फॉर एग्जांपल CH4, दिस इज द मीथेन गैस। अगर मैं इसकी जगह हाइड्रोजन हटाकर एक हाइड्रोजन ले लूं तो CH3Cl बनेगा। क्लोरोमीथेन ये भी एक गैस है, CH4 ये भी एक गैस है। बट अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जैसे आपका हाइड्रोजन हटा उसकी जगह हैलोजन आया, इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, और जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो मॉलिक्यूलर मास के साथ वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। एक ये लाइन याद रखना, बार बार इसमें यूज होगी। कौन सी? मॉलिक्यूलर मास बढ़ा, मॉलिक्यूलर मास के साथ क्या बढ़ा? वंडर वाल फोर्स बढ़ा, और वंडर वाल फोर्स बढ़ा तो क्या बढ़ा? बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ा, उससे वंडर वाल फोर्स बढ़ा, और उससे क्या बढ़ा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। तो देखो मैं यहां कह रहा हूं मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, उसकी वजह से लिख ही देता हूं आप लोगों के लिए, वंडर वाल फोर्स इंक्रीज, और उसकी वजह से बॉइलिंग। बस ये की पॉइंट है इसका, ये याद रखना। मॉलिक्यूलर मास बढ़ा, उसकी वजह से वंडर वाल फोर्स बढ़ा, और उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। ठीक है, तीनों रिलेटेड है ये चीज। तो इसकी और इसकी कंपैरिजन मैं करूं तो किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा? इसका ज्यादा है, तो इसका वंडर वाल फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए इसमें बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अभी मैंने क्या किया, इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेंज कर रहा हूं मैं। क्या किया? नंबर ऑफ कार्बन चेंज किया। तो देखो एक ले लिया, मान लो मैंने सबसे छोटा एल्केन CH3Cl, एक ले लिया मैंने CH3 CH2Cl,
एक ले लिया CH3 CH2 CH2Cl, तीन का ही दिखा दूं, ठीक है। अब इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट में कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तीनों में से किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा? इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, देखने से ही पता चल रहा है भाई। इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो वंडर वाल फोर्स भी इसका ज्यादा होगा, और वंडर वाल फोर्स ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो इनमें अगर हम कंपैरिजन करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका कम है, और इसका और भी कम है। तो मैं इसमें क्या पॉइंट दूंगा? मैं इसमें ये कहूंगा कि एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजिंग इन एल्काइल हैलाइड या इन एल्केन, तो molecular mass increases due to which van der Waals force of attraction increases and hence boiling point increases. क्लियर है बात? क्या किया मैंने यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन चेंज किया, बढ़ाया है, इंक्रीज किया, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाएंगे तो van der Waals फोर्स बढ़ेगा, और van der Waals फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब इसमें मैंने क्या किया था? नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाए थे, अब मैं नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ा रहा हूं, कार्बन उतना ही रख रहा हूं, नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ा रहा हूं। एक मैंने ले लिया CHCl3, ठीक है भाई, CHCl3, CH3Cl ले लो, CH3Cl एक हैलोजन है इसमें, ठीक है। अब एक और हैलोजन बढ़ा देते एक हाइड्रोजन घटेगा, CH2Cl2, एक और हैलोजन बढ़ा देते एक हाइड्रोजन और घटेगा, CHCl3, एक और हाइड्रोजन घटा दो तो एक और हैलोजन बढ़ जाएगा, CCl, ठीक है। पहले में मैंने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाए थे, अब मैं नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ा रहा हूं, तो नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। अगर मैं नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उसकी वजह से van der Waals फोर्स बढ़ेगा, और van der Waals फोर्स बढ़ेगा उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्लियर? तो इसका क्या ट्रेंड होगा? ये ट्रेंड होगा भाई इसका, सबसे ज्यादा इसका, क्यों? सबसे ज्यादा हैलोजन है इसका, फिर इसका सबसे कम। सेम रीजन अप्लाई कर रहा हूं मैं, 3 पॉइंट दे दिए मैंने, तीनों में सेम रीजन अप्लाई कर रहा हूं। मॉलिक्यूलर मास बढ़ा उसकी वजह से van der Waals फोर्स बढ़ा, उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, इसलिए मैंने आपको कहा था कि की पॉइंट ये है इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब और क्या चेंज कर सकते हैं हम? पहले देखो मैंने नंबर ऑफ कार्बन चेंज किए, सबसे पहले मैंने हाइड्रोकार्बन के साथ कंपैरिजन कर दिया, हो गई खत्म हो। उसके बाद मैंने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दिए, उसके बाद मैंने नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज कर दिया। अब क्या कर सकता हूं मैं? लास्ट क्या कर सकता हूं? हैलोजन एटम को चेंज कर सकता हूं, करते हैं। नंबर ऑफ हैलोजन नहीं, हैलोजन एटम को चेंज कर दिया, CH3F CH3Cl CH3 लिया। तो देखो हमने क्या किया, अब की बार हमने हैलोजन एटम को चेंज किया। पहले हमने नंबर ऑफ कार्बन चेंज किए, फिर नंबर ऑफ हैलोजन चेंज किया, फिर हैलोजन एटम को चेंज किया। चलो हैलोजन एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों रख के देख लिए, सेम नंबर ऑफ कार्बन पे। तो क्या होगा इसमें? किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है? CH3I। तो van der Waals फोर्स किसका ज्यादा होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सेम रीजन लगा दिया। 4 पॉइंट मैंने कराया, चारों में सेम रीजन है। क्या? मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, उसकी वजह से van der Waals फोर्स इंक्रीज, उसकी वजह से बॉइलिंग। ठीक है, तो इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 5वां पॉइंट, वो थोड़ा सा डिफर है। डिफर क्या है? एज द ब्रांचिंग इंक्रीज, क्या कर रहा हूं मैं? ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहा हूं। ब्रांचिंग समझ गए? 1 बीटा, 2 बीटा, 3 बीटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ब्रांचिंग बढ़ा दी। जब ब्रांचिंग बढ़ेगी उसकी वजह से सरफेस एरिया घटेगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा बेटा, ठीक है। और जब सरफेस एरिया डिक्रीज होगा उसकी वजह से van der Waals फोर्स डिक्रीज होगी। और आपको पता है ये van der Waals फोर्स अगर डिक्रीज करेगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, डायरेक्टली होता है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। बस एक ही पॉइंट ऐसा है जिसमें डिक्रीज होता है, क्या कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, ब्रांचिंग के साथ साथ सरफेस एरिया घटेगा, और सरफेस एरिया घटेगा तो van der Waals फोर्स घटेगा, और van der Waals फोर्स घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 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 CH2Cl फॉर एग्जांपल। एक ले लिया CH3 CH2 CH CH3 CH2Cl, एक ब्रांच हो गई। इसमें ले लिया CH3 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 CH2Cl, और ज्यादा ब्रांच हो गई। जैसे
जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है सरफेस एरिया घट रहा है, और सरफेस एरिया घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट रहा है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हैलो एल्केन की। अब हैलोरेंस में चलते हैं। ठीक है, हैलोरेंस में क्या होगा, सेम हैलो एल्केन की तरह ही हैलोरेंस में होगा। जैसे हैलो एल्केन में हुआ वैसे ही हैलोरेंस में हुआ। कैसे, जैसे हैलोजन की ले ली, इसको मैं रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। हैलोरेंस में भी सेम उसी की तरह हुआ। कैसे हुआ, अभी देखिए। फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। सबसे ज्यादा मास किसका है, आयोडोबेंजीन का। तो वंडरवाल फोर्स किसका ज्यादा है, आयोडोबेंजीन का। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, सेम हो गया बिल्कुल। हाइड्रोजन एटम को चेंज किया। दूसरा हमने क्या किया था, दूसरा क्या करेंगे हम, अरेंज की संख्या बढ़ा देंगे। जैसे उसमें कार्बन की बढ़ाई थी वैसे हाइड्रोजन सेम है। मान लो ये है, इन दोनों में लेंगे। इसमें 2 अरीन है, इसमें 1 अरीन है। किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। मास ज्यादा है तो वंडरवाल फोर्स ज्यादा, वंडरवाल फोर्स ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। ठीक है, अब फिर इसमें इतने आसान तो क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई। एल्केन में तो वो आ जाएगा क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आइसोमेरिक में से पूछा जाएगा। आपके नीट की क्लास जो होती है उसमें भी बताया जाता है, क्योंकि नीट के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं इसके, और आईआईटी में भी आते हैं। क्या क्वेश्चन है, आइसोमेरिक हैलोरीन ले लिया, आइसोमेरिक हैलोरीन। आइसोमेरिक हैलोरीन मतलब हैलोरीन है कि सेम उसका आइसोमर्स लेंगे। जैसे एक मिनट ले लीजिए, डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। ठीक है, तीनों डाइक्लोरोबेंजीन है, तीनों ही डाइक्लोरोबेंजीन है, बट ये इसका पैरा आइसोमर है, ये इसका ऑर्थो आइसोमर है, और ये इसका कौन सा, मेटा आइसोमर है। ठीक है, देखो है तीनों सेम ही, तीनों ही डाइक्लोरोबेंजीन है, बट तीनों का क्या है, पोजीशन अलग अलग है। अब पोजीशन अलग अलग है तो उसके हिसाब से, पानी पी ले एक सेकेंड। थैंक यू। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मोर सिमेट्रिकल है। क्या है, मोर सिमेट्रिकल है। मोर सिमेट्रिकल है इसलिए ज्यादा क्लोज्ड पैक है, और ज्यादा क्लोज पैक स्ट्रक्चर है इसलिए इसका इस बात पे हंसी आ गई, पानी पीने पे हंसी आ गई है भाई, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ग्रेट। अब कहोगे सर बॉइलिंग पॉइंट का नहीं बताया, बॉइलिंग पॉइंट इनका नियरली सेम होता है सब। ठीक है, 1-2 पॉइंट का डिफरेंस है, बाकी मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा सिमेट्रिकल है। ज्यादा सिमेट्रिकल है तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर तो मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर है। ये इससे कम सिमेट्रिकल है इसलिए कम है, और इसका सिमेट्री बिल्कुल लो होती है इसलिए इसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तीनों में ध्यान रखना। पैरा अगर हो, पैरा डाइक्लोरो हो, उसका ज्यादा होगा, फिर ऑर्थो डाइक्लोरो होगा, और फिर लास्ट में मेटा डाइक्लोरो। ठीक है, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट था। अब आगे हम इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, डेंसिटी। ठीक है भाई, डेंसिटी। ठीक है भाई, तो डेंसिटी में सबसे पहले पॉइंट ले लेते हैं हम हाइड्रोजन एटम के साथ ही। सबसे ज्यादा जो डेंसिटी रहेगी वो आयोडो एल्केन की रहेगी, उससे बाद ब्रोमो एल्केन की, और उससे कम क्लोरो एल्केन की, और सबसे कम क्लोरो एल्केन। ठीक है,
ये वही ट्रेंड है जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस था आपका, सेम वही है जो आपका बॉइलिंग पॉइंट में था। और अगर मैं अब क्या कर रहा हूं, साइज इंक्रीज कर रहा हूं, साइज ऑफ हैलो एल्केन इंक्रीज, ठीक है, साइज बढ़ाया। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया CH3Cl, एक ले लिया CH3CH2Cl, एक ले लिया CH3CH2CH2Cl। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी डिक्रीज हो। तो साइज बढ़ा तो डेंसिटी डिक्रीज हुई, तो इनमें से सबसे ज्यादा डेंसिटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक है। इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे आयोडीन लगा के, आई यहाँ भी आयोडीन लगा दिया, यहाँ पे आयोडीन, इसकी सबसे ज्यादा हुई, इसकी कम, इसकी कम। और इसमें देखो, इसमें सबसे ज्यादा इसकी है। तो कहने का मतलब है कितने भी अल्काइल हैलाइड हम लें, among all the alkyl halide CH3I methyl iodide has highest density, ठीक है। क्योंकि इस ट्रेंड में देखो क्लोरो वाले की कम होती है, क्लोरो एल्केन होता है आपका, ब्रोमो एल्केन जितने भी उनकी भी कम होगी, सबसे ज्यादा आयोडो एल्केन की रहेगी। और आयोडो एल्केन में जैसे हमने कार्बन बढ़ाएंगे तो घटेगी, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे छोटे वाले की सबसे छोटा क्या होगा, CH3I, ठीक है। तो आयोडो मीथेन की सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी अमंग ऑल द एल्काइल हैलाइड, ऑल द एल्केन्स, ठीक है। और अगर वैसे हम बात करें फ्लोरो और क्लोरो, इनकी डेंसिटी कम होती है वाटर से, लोअर देन वाटर। बस कौन कौन से गए, ब्रोमो और, इनकी डेंसिटी हायर देन वाटर, ठीक है। और इसमें पॉली हैलो भी आ गए सारे, पॉली हैलोजन, पॉली हैलोजन मतलब जिसमें एक से ज्यादा हैलोजन, ठीक है। फ्लोरो और क्लोरो की डेंसिटी लोअर होगी वाटर से, ब्रोमो और आयोडो की डेंसिटी हायर होगी वाटर से। इसमें पॉली हैलोजन भी ऐड कर लेते हैं। बाकी मतलब कहने का मतलब है इन दोनों की तो कम होगी डेंसिटी, वाटर से भी कम होगी, बाकी कोई भी हो उनकी सबकी वाटर से ज्यादा होगी, ठीक है। ये ट्रेंड हो गया, ये साइज वाला बता दिया, साइज ऑफ इसका इंक्रीज, हैलो एल्केन का इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज, ठीक है। ये हो गया। एक पॉइंट और ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट और अपना स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी मैंने साइज बढ़ाया, अब मैं हैलोजन एटम बढ़ा रहा हूं, एज द हैलोजन एटम इंक्रीजेस, हैलोजन एटम इंक्रीज, ठीक है। तो हैलोजन एटम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, भाई डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। हैलोजन एटम बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, मतलब CCl4 CHCl3 CH2Cl2 CHCl3 किसकी सबसे ज्यादा होगी, हैलोजन एटम इंक्रीज, डेंसिटी, ठीक है। इसमें सॉरी CH3Cl, इसमें क्या है, एक हैलोजन, इसमें दो हैलोजन, इसमें तीन हैलोजन, इसमें चार हैलोजन। तो हैलोजन एटम बढ़ा तो डेंसिटी भी बढ़ी, ठीक है। अब हैलोअरीन जो होंगे, ऑल द हैलोअरीन्स आर हैवियर देन वाटर। जैसे मैंने कहा था ना अभी इनकी डेंसिटी ऐसे होती है, तो जितने भी हैलोअरीन्स रहेंगे वो वाटर से ज्यादा डेंसर रहेंगे, उनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डाइपोल मोमेंट सबसे पहले करा लो हैलो एल्केन, चुमा देता है हैलो एल्केन का। सिंपल सा वो बता रहा हूं आपको, एक छोटा सा ट्रिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज करेगी तो डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज तो डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज।
तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। सिर्फ हैलोजन की देखने में एल्केन पढ़ रहे हैं, क्लोरीन ऑक्सीजन नहीं करना चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? आयोडीन की। तो इसका मतलब आयोडो एल्केन का डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा, ब्रोमीन का उससे, क्लोरो का उससे ज्यादा और फ्लोरो का सबसे ज्यादा। बट देयर इज ए ट्विस्ट इन द कहानी। क्या ट्विस्ट है कहानी में? मैंने आपको ये बता दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, उसकी वजह से डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, डाइपोल मोमेंट भी घट रहा है। इसके हिसाब से फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद क्लोरीन का होना चाहिए। बट मैं कह रहा हूं इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? दिस इज द ट्विस्ट। क्लोरोमीथेन का सबसे ज्यादा, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है ज्यादा, बट इसका ज्यादा होगा। कारण क्या है? इसका स्मॉल साइज होने की वजह से। इसका स्मॉल साइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो इफेक्ट है, ठीक है, उसको ये आउटवेट कर देता है, ठीक है, उसको नेग्लेक्ट कर देता है। तो स्मॉल साइज होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट कम होता है इससे। क्वेश्चन क्या आता है आपका? क्वेश्चन आता है विच हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। चार ऑप्शन देते हैं आपको, एक ये किसका होगा सबसे ज्यादा? क्लोरो का होगा। ज्यादा तो बच्चे फ्लोरो का लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी सबसे ज्यादा है। बट ध्यान रखना सबसे ज्यादा क्लोरो वाले का होगा। फ्लोरो का कम क्यों होगा? स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो इफेक्ट है उसको वो ओवरवेट कर देता है। ठीक है, समझ गए? एक और डाउट है? समझ आ गया? देख लो, अभी और कोई इसमें पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसके बाद आएगा हेलोरीन का। ठीक है, हेलोरीन का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो इन्हीं की तरह होता है सेम। बट अगर जैसे मैं बात करूं क्लोरोबेंजीन की, तो इससे हायर डाइपोल मोमेंट होगा क्लोरोबेंजीन का। इसका भी मतलब हेलोकेन का ज्यादा होगा इससे। ठीक है, और ब्रोमोबेंजीन में भी ब्रोमोबेंजीन का कम होगा, उसका ज्यादा होगा। बट आइडोबेंजीन का ज्यादा होगा CH3 से। ठीक है, एक आइडोबेंजीन ऐसा है जिसका डाइपोल मोमेंट जो हेलोकेन में कौन है, आइडोमीथेन, उससे ज्यादा होगा। बाकी इनका जो होगा वो कम ही रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा आइसोमर के ऊपर। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में आइसोमर जो करा था इसका आइसोमर लिए थे, तो वैसे इसमें ले रहा हूं। डाइक्लोरो ले लिया, डाइक्लोरोबेंजीन में आपका एक तो ले लिया पैरा, एक ले लिया ऑर्थो, और एक ले लिया। अब बात आती है इनमें से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है। तो अब शुरू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। इसमें दोनों क्लोरो एग्जैक्टली अपोजिट है। ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन में अगर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, तो जो पैरा वाली पोजीशन है वो मेन पोजीशन से अपोजिट पोजीशन पे, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। अब बच गए ये दो भाई, इनका क्या करेंगे? इनको डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। ठीक है, आपको याद होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फिजिक्स में क्या था रिजल्टेंट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसमें जो ये एंगल होता है कितने का होता है? 60 डिग्री का। ठीक है, इसमें एंगल कितने का हो गया? देखो यहां से ये ऐसे एंगल लेते हैं। ठीक है, ये रिजल्टेंट ऐसे लेते हैं, और इसमें ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का है। अब इसमें एंगल 60 डिग्री का है, इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा 2.74 के आसपास है। ठीक है, 2.74 गलत हो गया। ठीक है, वेक्टर लॉ एडिशन से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालेंगे। एंगल 60 है, यहां पुट करेंगे हम,
तो इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो आएगा 2.5, ठीक है। और इसका एंगल जो कितना है 120 डिग्री है, इसलिए इसका जो आएगा वो आएगा कितना 1.7। हमें इसमें निकाल कर नहीं दिखाना है, फिजिक्स में निकालते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि कौन सा लगेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा। एंगल 60 डिग्री है, इसमें एंगल 120 डिग्री है दोनों के बीच, इसलिए इसका जो आएगा डाइपोल मोमेंट 2.54 आएगा और इसका 1.7। तो अगर तीनों आइसोमर्स में से आपका ये पूछ ले कि किसका ज्यादा है तो किसका बताओगे, सबसे ज्यादा किसका है ऑर्थो वाले का, ठीक है। ऑर्थो आइसोमर का ज्यादा है, उसके बाद किसका है मेटा आइसोमर का, और सबसे कम है पैरा का। पैरा का तो 0 है, 0 का रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपकी डाइपोल मोमेंट है, इसके बाद स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख लेना उसको कि जो आपके एल्केन होते हैं मतलब एल्काइल हैलाइड होते हैं, और जो एल्वरीन्स होते हैं मतलब अराइल हैलाइड होते हैं, वो वाटर में इनसोल्युबल होते हैं। उनके अंदर पोलैरिटी है क्योंकि हैलोजन जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो, बट फिर भी वो वाटर में इनसोल्युबल होते हैं। उसका कारण क्या है, क्यों? क्योंकि इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। वाटर का जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाँ ज्यादा स्पीड बोलिएगा, धीरे सुनो। वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें आपका बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, नया बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। जो वाटर को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए उसके अंदर, इसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती कि उस एनर्जी को ओवरकम कर सके, ठीक है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उसको ओवरकम कर सके। तो इसलिए बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, बॉन्ड नहीं तोड़ेगा तो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। तो एल्केन और हैलोरेन्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। जबकि ये पोलर है, पोलर होने के बावजूद भी ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं क्योंकि इनके पास उतनी एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, यहाँ ये खत्म होती है। इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे आपके, असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे, और जो भी कोई डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो आपकी इनकी प्रिपरेशन थी वो मैं पहले करा चुका हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो आपकी रिएक्शंस होती है, आपको पता है, तो रिएक्शंस पढ़ेंगे अब अगले उसके अंदर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।